खतरनाक ताबूत। वो काटना पड़ा। राज बहुत दुखी था। बाह की हड्डी आधे से ज्यादा कट गई थी। डॉक्टरों के विचार में इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि तुम्हारा हाथ काट दिया जाए। अब मेरी जिंदगी इसी तरह गुजरेगी राज। यश की आवाज जैसे दर्दो गम में डूबी थी। जिंदगी तो उनकी भी गुजर जाती है भाई, जिनके दोनों हाथ नहीं होते। तुम्हारे पास पैसा है और अब नकली हाथ भी तो बनने लगे हैं जो बिल्कुल असली की तरह ही लगते हैं। राज ने एक पल के लिए खामोशी अख्तियार की, फिर बोला, कोशिश की थी मैंने कि तुम अकेले गांव ना जाओ, लेकिन तुम नहीं माने। वो वहां भी पहुंच गई, यश ने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा। और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया कि वो वहां से कहीं निकल चुकी है। तुम पर हमला करने वाली मिसेस खन्ना थी यश। राज ने उसकी मंशा समझते हुए जवाब दिया। वही तो मैं कह रहा हूं कि तुमने मुझे वक्त रहते होशियार क्यों नहीं किया कि वो। तुम निशा के बारे में कह रहे हो? राज ने पूछा। और किसके बारे में कहूंगा? कमजोरी के बावजूद भी यश की आवाज में कड़वाहट आ गई थी। शायद मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग के रिकॉर्ड पर सुई एक ही जगह अटक गई है। निशा को ही ना जाने क्या क्या समझ रहे हो तुम। वो मिसेस खन्ना नहीं है मेरे भाई। यश कंफ्यूज सा उसका मुंह ताकने लगा। वो इस समय हवालात में होगी, राज ने आगे बताया। यश अब भी राज को उसी तरह देखता रहा जैसे उसकी बातों पर उसे यकीन नहीं आ रहा हो। राज फिर बोला, निशा का जुर्म सिर्फ इतना है मेरे भाई कि उसने पुलिस को मिसेस खन्ना के बारे में नहीं बताया कि वो उसकी सौतेली बहन है। लेकिन सौतेली होने के बावजूद भी इन दोनों में बड़ी समानता है। दोनों का चेहरा भी बहुत हद तक आपस में मिलता जुलता है। राज को इस बात की खुशी थी कि इन बातों की वजह से यश अब अपने खोए हुए हाथ के बारे में नहीं सोच रहा था। इन बातों में उसका ध्यान बट गया था। लेकिन राज का ये ख्याल भी गलत हो सकता था। यश के दिमाग में अब भी ये ख्याल हो सकता था कि उसका हाथ अब नहीं रहा। मैं किस अस्पताल में हूं? उसने चारों ओर देखते हुए पूछा। हम अपने शहर में नहीं हैं, राज ने जवाब दिया। तुम्हारी बिगड़ती हालत देखकर उस समय जरूरी हो गया था कि तुम्हें जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिले। तुम्हें इस गांव के करीब के ही किसी शहर के अस्पताल में लाया गया है। मैं यहां पहले कभी नहीं आया और मुझे भी होश नहीं रहा कि इस शहर का नाम पूछता। मुझे यहां लाया कौन? यश ने पूछा। इस समय उसके दिमाग में चमेली का ख्याल भी था, लेकिन वो उसके बारे में पूछते हुए डर रहा था कि कहीं कोई और बुरी खबर ना सुनना पड़े, क्योंकि उसने बेहोशी से पहले एक औरत की चीख सुनी थी। यहां तुम्हें उसी शहर की पुलिस लाई है, राज ने जवाब दिया। मेरे यहां पहुंचने और फिर अपने शहर ले जाने में अच्छा खासा समय लग जाता। तुम्हारे बारे में पूरी खबर मिलते ही पुलिस ऑफिसर ने यहाँ की पुलिस को फोन किया था। वही लोग एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंचे थे। मैं तो बाद में आया हूँ। वो पुलिस ऑफिसर भी मेरे साथ आया था, अभी चला गया है, किसी वक्त फिर आएगा। इत्तला किसने दी? यश ने पूछा। तुम्हारे वो सुजुकी वाले कमल ने। उसे तुम्हारे करीब तुम्हारा मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया था। उसने उसमें मेरा नंबर तलाश कर लिया। मुझे याद नहीं, लेकिन जाहिर है कि मैंने ही बताया होगा। तुम आखिर उस वीरान खंडहर में गए ही क्यों थे? राज ने सवाल किया। चमेली से मिलने गया था, यश ने जवाब दिया। फिर डरते डरते पूछा, वो कैसी है? क्यों? राज ने उल्टे ही सवाल किया। मैं वहां उसी से मिलने गया था। मैंने बेहोश होने से पहले उसकी कराह सुनी थी। क्या वो भी? नहीं, वो ठीक है। अगर वो ठीक ना होती तो शायद तुम अब तक जिंदा भी ना होते। उसी ने एक पत्थर उठाकर मिसेस खन्ना के सिर पर दे मारा। उसी से वो बेहोश हुई। उसके बाद ही चमेली दौड़ती हुई कमल के घर गई और उसने बताया कि तुम्हारे साथ क्या घटना घटी। उसने उन लोगों को बाद में ये भी बताया कि वो किसी सहेली के घर जा रही थी। उसने एक औरत का साया देखा जो चौबुर्जी की ही तरफ जा रही थी। चमेली ने दबे कदमों उसका पीछा किया और उसी समय वो तुम्हारे करीब पहुंची। और निशा? यश ने सवाल किया। उसे थोड़ी देर में आ जाना चाहिए। अभी बता चुका हूं तुम्हें कि वो मिसेस खन्ना की सौतेली बहन है। उसने पुलिस से ये बात छुपाई थी। यही उसका जुर्म था। वो अपनी जमानत के लिए कोर्ट गई थी। जमानत हो गई उसकी, अभी उसने मुझे फोन पर बताया है। तो वो शुरू से जानती थी अपनी बहन उस
मिसेस खन्ना के बारे में? यश ने पूछा। हाँ, और उसे इस बात का भी यकीन हो गया था कि वो तुम्हारे पीछे लग गई है। यकीन की वजह तुम्हारा सुर्ख आंखों वाला किस्सा था। निशा जानती थी कि उसकी बहन सुर्ख लेंस इस्तेमाल करने लगी थी। उसकी कोई खास वजह नहीं थी, बस दिमागी संतुलन का बिगड़ना समझ लो इसे। अब वो कहाँ है? यश ने पूछा। हवालात में है। जब वो बेहोश थी तो कमल ने उसे रस्सी से बांध दिया था। राज ने जवाब दिया, फिर बोला, निशा हमें बचाने के लिए तैयार थी। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं हवेली से बाहर अकेला ना निकलूं। उसकी मौजूदगी में मिसेस खन्ना हम पर हमला नहीं करती। वो खास तौर से हमारे ही पीछे क्यों लग गई थी? सुना तो था कि वो बस किसी को भी खत्म करती है और भाग जाती है। यश ने पूछा। हमसे वो बदला लेना चाहती थी, राज ने बताया। उसकी गाड़ी उलट दी थी हमने इसलिए, यश ने कहा। एक दूसरी वजह भी थी जो यहां की पुलिस से हमें पता चला। हवालात में वो बड़बड़ाती रहती है कि उसने जो नया बच्चा पाला था उसे भी हम लोगों ने मार दिया। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।